क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है जी सतीश कुमार। सतीश कुमार जी। अच्छा सतीश कुमार जी, आपके प्रदेश में चुनाव है, चुनावी माहौल तैयार हो चुका। बस अब जल्दी सभी पार्टी अपने अपने दलों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। तो क्या लग रहा है इस बार आपके प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो जी बोल तो कांग्रेस का ही जच रहा है लग तो। कांग्रेस का माहौल है आपके यहाँ? अच्छा, जैसा कि पिछले 10 वर्षों से लगातार बीजेपी थी आपके यहाँ, तो क्या बीजेपी में कुछ कार्यकाल में विकास कार्य, रोजगार, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, लाइट से संबंधित समस्याएं, क्या उनका निराकरण नहीं हुआ? जो नहीं हुए हैं काम तो खैर उनमें भी हुए, बीजेपी में भी हुए। 10 साल तो करे ही होगा इनने भी कुछ न कुछ तो। खाली तो अभी नहीं बैठे। तो बदलाव चाह रही है इस बार जनता? हाँ, पब्लिक का जो है 10 साल हो गए न बतेरा खा लिया। तो कारण क्या है? बस कई चीज हो जाए जी, जो करीब मान ले सरकार में काम है, ये किसी सारे के तो होते नहीं, सबके तो पब्लिक बदलाव चाहिए। नहीं, बदलाव हम मान लिए, ठीक है, प्रकृति का नियम है बदलाव, लेकिन जनता में रोष है या जनता इस वजह से बीजेपी से किनारा कर रही, या ये तो जी महंगाई का कारण हो गया, मैं बेरोजगारी भी ज्यादा फैल गई, काम ही नहीं रहे किसी तो रहे। अच्छा, महंगाई ज्यादा बढ़ गई? ज्यादा बढ़ गई के बस नू समझ ले खत्म ही हो गया सौदा सारा। अच्छा, हाँ, सब खाली हो गए। झूठे वादे चले। अच्छा, झूठे वादे? झूठे वादे हैं। अच्छा, कभी 15 लाख के आ जाए, कभी 10 लाख के आ जाए। क्या 15 लाख का क्या आ जाता है? मोदी ने करे थे मगा वादे 15-15 लाख आओगे, हमारे दौरा तो 1 लाख भी आ जाते, हम तो जिब्बी नु मान लेते भाई आया कुछ न कुछ। अच्छा, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। खुश है आप? जिस वादों पर सरकार आई थी बीजेपी की, वहाँ तो एक भी नहीं पाया। कहाँ हमें स्मार्ट सिटी? अच्छा, यानी कि स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए आपके? नहीं, वो काला धन लिया होता रामदेव, वो भी। मेरा नाम अंग्रेज है भाई। अंग्रेज जी। अच्छा, आपके यहाँ चुनाव है, अब माहौल तैयार हो गया, अगले महीने मतदान होगा, क्या लग रहा है इस बार आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जी फिलहाल तो कांग्रेस को रुका पड़ रहा है, बाकी कह नहीं सकते जी किसकी आ सके, क्योंकि गच में चल रहे हैं, टिकट का अनुमान नहीं हुआ किस चीज़ का पार्टी का टिकट किसने क्या मिलेगा, इस हिसाब से चल रहा है जी भी फिलहाल तो। यानी कि टिकट पर डिपेंड करेगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। अगर स्थानीय नेताओं के टिकट होंगे तो शायद कांग्रेस आ सकती है जी, जो 17 टिकट मिलेंगे। जो टिकट दूसरी पार्टी के या कुछ चुक हो गए तो भाजपा का पक्का काम है जो को आने का। नहीं, कांग्रेस तो अपनी पार्टी के नेताओं को। ऐसा नेता नहीं जी, अलग अलग जैसा नेता है, इनके टिकट काट रहे हैं, नई पार्टी का नए छोटे ज्वाइन करे, जो लगातार सेवा कर रहे हैं, मतलब अपने इसकी भगोड़े भी तो है। इसमें अपने राज्य में, इसमें हरियाणा में जो सेवा कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनकी टिकट काटने के बाद कुछ पार्टी सिर्फ पैसे के बलबूते पर टिकट ले अपनी, तो वे कार्यकर्ता बैठे रह जाए, इस करके तो भाजपा आने का उम्मीद है। अगर जो पूरे उन्हें टिकट मिले, सब ने जुझान से अपना सेवा कर रहे, तो कांग्रेस आएगी, ये पक्का हुआ है। तो अंग्रेज जी, आपका कहना ये है कि जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्हें अगर टिकट, उन पर विश्वास किया गया, उन्हें टिकट दिया गया, तो निश्चित अब की बार भाजपा की सीट प्रदेश में बढ़ेगी, और अगर नए व्यक्तियों को टिकट दे दिया गया तो ये कांग्रेस को झटका लगेगा। बीजेपी की 10 साल से गवर्नमेंट है, तो क्या इस बार हैट्रिक नहीं लगेगी बीजेपी? मुश्किल है जी फिलहाल। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, एक तो अभी खट्टर साहब है बनकर आए थे, ये बिजली विभाग के मंत्री बनकर आए थे हरियाणा में सरकार, तो उसने कहा था भाई जो बिजली का बिल है इसमें सिर्फ रीडिंग का ही बिल दिया जाएगा, बाकी जो खर्चे में काट दिए जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं हुआ, बिल आ रेनू नहीं है, सब सरकार का वही यू का तो पूरा चल रहा है, जो उसका वो है, जो सिस्टम है उनको नहीं चल रहा, कोई एक पैसा निकल रहा। तो ये झूठे वादे ना करा तो अच्छा ही है, सरकार अपने नियम के ही वादे करे, झूठे वादे में ना लोगों ने बकावा है ना कुछ करा है। जब उन्हें बोले तो बात तो लागू हो गया हमारे पास ही बिजली का जो बिल आया हुआ, तो उसमें रीडिंग का बिल होगा। ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, भाई पंचायत खर्चा, भाई पुलिस खर्चा, दारू खर्चा, जो भी मतलब ये खर्चे सब काट दिए जाएंगे। तो इस करके ये झूठे वादे नहीं कर रहे, तो लोग तंग आ गए इनता भाई, ये बोल रहा है कुछ और पावा कुछ। यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने केंद्र में
मंत्री बनने के बाद आपके यहाँ विजिट करी होगी, उसमें वादा किया होगा कि रिंग है उसी से संबंधित बिल लिया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन वो वादा पूरा नहीं पूरा हुआ। नहीं हुआ। तो इस वजह से उनकी इस बात से इस चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा जी, और लोग नाराज है जी, वैसे झूठे वादे क्यों करा है? अच्छा, इस करके इस प्रचार, इस पे जो चुनाव पे थोड़ा वो पड़ेगा, इस पर दबाव पड़ेगा, इस पर जी, इस पार्टियों पे। यानी कि भाजपा के नेता, आपका कहना ये है अंग्रेजी के झूठे वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। अच्छा, आपके क्षेत्र के लोग तो कह रहे हैं पिछले 3 महीने पहले जो आपके यहाँ सीएम बनाए गए नायब सिंह सैनी, कि वो कार्य बेहतर कर रहे हैं। देखो 3 महीने में क्या बेहतर कार्य होगा? कुछ नहीं, सिर्फ घोषणाएं ही है, लिखी हो, कोई लागू तो हुई हो तो बताओ। आज लोग कोई लड़का लगे हो, कुछ लगे हो, तो कुछ नहीं है, सब ये पत्र में लिखे हुए है, चिट्ठी लिखी हुई है, मन गड़ा पर जो करना है लिख दिया, भाई ये काम हो गया, ये नहीं हो गया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा, और अपना लू ही चल रहा। तो ये तो झूठ बोलने वाला काम है कि आप पता करो कहाँ से क्या होया, आप पता कर लो, कहीं कुछ होया हो तो बताओ। आप तो मीडिया पर वाले भी हो और बहुत अच्छे मतलब वो कर रहे, तो आप अपना पता करो, होगा कहीं बता दो, आपने कोई पता लगा तो भाई यू काम कर दिया, यू लागू हो गया। अरे जी बिजली का ही नहीं को बन का वो नहीं लगा उसका, तो आगे क्या करेगा? तो ये भी तो लोग आता तो सर हटा दिया, मैंने भाई सब कुछ हटा दिया बिजली के बारे में, अब कुछ है ही नहीं, तो उन लोगों ने बिला रहा लोगों का, तो ये फुद्दू बनाने वाली बात है जी। तो इन बातों में ना करे, लोगों को ना उकसाए भाई हम लोग कर देने करते, झूठे वादे ना करे, वादे ऐसा करो जो पूरा करने का हो। अंग्रेजी भारतीय जनता पार्टी के नेता व भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो कह रहे हैं कि पहले प्रदेश में जो नौकरी लगती थी वो विशेष लोगों की लगती थी, जो जनप्रतिनिधि होते थे, लेकिन भाजपा में जो है भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और सभी को मतलब बिना रिश्वत के, बिना उसके नौकरी मिली योग्यता के अनुसार। आप कह रहे हैं कि क्या कहें, भ्रष्टाचार बढ़ा है? भ्रष्टाचार तो बढ़िया नहीं, जो कुछ मतलब नौकरी तो जैसे मिल गई होगी वो तो अलग बात है, बाकी है तो झूठ बोला वगैरह ना भाई, उसकी नौकरी भाई हम इतनी नौकरी काट दी, नौकरी है 50,000 और आदमी फार्म भर रहे हैं हम 1 लाख, 50 में 25,000 लगा, बाकी 25 में अड़ जाए। यानी कि आपका कहना यह है कि भर्ती 50,000 की निकली तो वो कभी पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं होती, ये आपका कहना है। इस वजह से रोजगार जो है लोगों को मिला नहीं। मिलना नहीं। तो लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि भर्ती हमने जो की वो बिना रिश्वत के करी, निष्पक्ष करी। इस पे क्या कहोगे आप? देखो जी बात ठीक है, हमने क्या पता जी निष्पक्ष करी क्या करी, इसके गुर के बता रहे जी, के बता पीछे लेके करे हो किसने कुछ, इसके बारे में हम क्या कह सके जी? वो तो भाई कह रहे लोग कह रहे भाई अब हमने बगैर पीछे ले करी, बता रहे वैसे भी तो आदमी है जी, जो नीचे नीचे पीछे भी ले उसका काम करवा, वैसे भी तो आदमी हो सके जी। अंग्रेज जी को तो विश्वास ये नहीं है कि क्या भर्ती निष्पक्ष हुई। इनका कहना यह है कि नीचे नीचे मतलब कि कुछ पर्दे पीछे कोई घालमेल हुआ हो तो इसकी इन्हें जानकारी नहीं है। बिल्कुल। मेरा नाम राम अवतार शर्मा है। राम अवतार शर्मा। शर्मा जी, क्या चल रहा है आपके प्रदेश में? चुनाव है अगले महीने, क्या लग रहा है? देखो जी अभी तो जब तक किसी को सीट नहीं मिलेगी जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब भी हम चुनते हैं कि भाई इसको, जो हमारा मंत्री किसी को भी हमने वोट देनी है तो हमारा प्रतिनिधि कैसा है, क्योंकि जब हम सीट देखते हैं उसके पास जा रही है, कुछ ऐसे भी है जो भ्रष्ट कार्यकर्ता भी हैं जो उनको भी सुबह मिल जाती है सीट। यानी कि सीट तो शर्मा जी जब आपके यहाँ से कोई विधायक चुना जाएगा तभी मिलेगी, लेकिन आपका कहना ये है कि टिकट वितरण होने पे जो प्रत्याशी होगा उसके बाद ही पता लगेगा कि चुनाव में होगा क्या। वैसे पिछले 10 वर्षों से आपके प्रदेश में भाजपा सरकार है, तो क्या इस बार भी हैट्रिक लगेगी भाजपा की? देखो जी मैं इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि बीजेपी ने कोई अब तक ऐसा काम नहीं किया है जो, क्योंकि समाज में हर तरह के इंसान है, किसी के लिए कोई अच्छा हुआ है तो किसी के लिए बुरा भी हुआ है, तो इसलिए हर एक इंसान ये देखता है कि हमारे अंदर अच्छाई क्या है, हम अच्छा क्या देख रहे हैं। तो क्या शर्मा जी, सर्व समाज की आप बात कर रहे हैं, आंकड़ा अगर आपने निकाला हो, क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में क्या कोई अच्छा कार्य या जो कार्य या योजना संचालित की गई है वो सबके हक में नहीं थी? देखो जी कुछ हुआ है, अच्छा काम भी हुआ है, पर ये है वो जो अच्छा काम हुआ है वो कम हुआ है, पर जो भ्रष्टाचार है वो अपनी जगह स्थिर है। यानी कि भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया, समाप्त कर दिया। जो भ्रष्ट अधिकारी थे मनोहर लाल खट्टर जी ने जब सीएम थे आपके यहाँ,
उन्हें जेल में भेज दिया, भर्तियां निष्पक्ष हुई, पहले इलाज स्वास्थ्य सेवा में मजदूरों का पैसा लगता था, अब आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे दी, मार्ग अच्छे हो गए, स्कूलों के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होगी। आप कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था बेहतर नहीं हुई? देखो जी, हम जो ऐसे कहते हैं स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जो अब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो सुविधाएं मिलती थी, अब जब देखते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर के पास जो मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन नहीं है। कभी उनके पास जैसे हम जाते हैं, भाई बुखारी हो, किसी को बुखार हो गया, उसका चेकअप करने के लिए एक मुंह पे मास्क लगाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हर हॉस्पिटल के अंदर या स्वास्थ्य के अंदर जो सरकार दे रही है वो कार्य उपलब्ध है? यानी कि आपका कहना यह है कि व्यवस्था जितनी बेहतर होनी चाहिए थी पिछले 10 वर्षों में नहीं हो पाई? नहीं, बिल्कुल यही तो कहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल यही कह रहा हूँ सर। अच्छा, तो क्या अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को व्यवस्था सुधारने के लिए कोई अवसर दिया जाएगा? देखो जी, 10 साल दे दिए हैं, इस बार हम ये भी चाहते हैं कि भाई नई पार्टी को थोड़ा मुंह में मौका मिलना चाहिए। जैसे कि हम कांग्रेस को हमने 15 साल छोड़ दिया पीछे, कि उसको देख लिया पहले, पर कांग्रेस भ्रष्ट थी, पर साथ में बीजेपी को भी देख लिया कि बीजेपी ने भी क्या काम किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस ही आनी चाहिए। कुछ लोगों का तो कहना ये है बीजेपी ने 10 वर्षों में कांग्रेस का कार्यकाल 40 वर्ष रहा कि उसे भुला दिया, मतलब कि 10 वर्षों में इतना डेवलपमेंट हो गया कि सभी व्यवस्थाएं माकूल होगी। देखो जी, हम तो ये देखते हैं, अगर इंसान देखता है तो एक आम आदमी 3 क्वालिटी में आता है, एक तो गरीब होता है, एक मीडियम होता है, एक हाईएस्ट क्वालिटी में आता है। पर मीडियम और हाई क्वालिटी के तो बढ़ गए हैं, पर वो गरीब भी जो स्तर की है तो वो उतनी चीज आ रहे हैं, उनको तो कोई तरक्की नहीं है। उनके लिए तो महंगाई इतनी बढ़ रही है कि वो अपने खर्चे ही पूरे नहीं चला पा रहे हैं। तो शर्मा जी, कहना आपका ये है कि जो गरीब था वो गरीब होता चला गया, जो अमीर है वो अमीर होता चला गया। तो क्या गरीबों के लिए कोई मतलब संबंधित किसानों की बात कर रहे हैं आप मजदूरों की? देखो जी, इसमें गरीब जो किसान होता है, किसान के सपोर्ट में गरीब ही है, क्योंकि गरीब जो किसान होता है वो कार्य करते हैं खेत में, जो उनको, जैसा कि हम जीरी बो रहे हैं, तो जीरी के अंदर हमारी लागत आती है 50,000 रुपये, और जब देखते हैं तो हमारी जीरी 70,000 की उठी है। तो 6 महीने में अगर वो 20,000 कमाए तो क्या कमाए, वो तो खर्चा हमारा डबल माइनस पर आ गया, हद नहीं निकली। वायदे में हमारी जीरी इतनी नहीं हुई है तो हम तो फिर नुकसान में चले गए। तो गवर्नमेंट का तो कहना ये है कि हमने किसानों की फसलों के उचित रेट दिए, एमएसपी बढ़ा दी, तो आप क्या, आपके अनुसार पर्याप्त नहीं है? नहीं जी, मेरे हिसाब से कोई पर्याप्त नहीं। अच्छा, तो यानी कि गरीब गरीब होता चला गया, किसान को भरपूर मात्रा में जो उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इस वजह से जो है अब की बार आपके प्रदेश में आप लोग चेंजिंग लाएंगे सरकार में? बिल्कुल, परिवर्तन जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा विजय त्यागी है जी। अच्छा त्यागी जी, आपके यहाँ प्रदेश में चुनाव है, अगले माह मतदान करेंगे आप, कैसा चल रहा है? नहीं, ठीक चल रहा है जी फिलहाल। जो भी है, जो नेता लोग आ रहे हैं या जिसकी जो पसंद है वो अपने हिसाब से अपने विचार रख रहे हैं। अभी तो आने शुरू हुए भी नहीं है वैसे। अच्छा चलो, अभी वो मोटे लोगों के पास ही आ जा रहे हैं, अभी वो आम जनता में नहीं आए हैं। आम जनता में आने के बाद ही पता लगेगा चुनाव कहाँ रंग बदल रहा है। अच्छा त्यागी जी, मैंने देखा, जैसा मुझे भी यहाँ 10 मिनट हो गए, तो मुझे लगा कि आप जो है बुद्धिजीवी आदमी है, जितने भी आदमी है। तो आप मुझे बताओ, जो मतलब मोटे आदमियों से तो नेता मिल रहे, आम आदमी से नहीं मिल रहे, आम आदमी की बात क्या है आप बताओ, मुझे लग रहा आप बताएंगे। देखो, वोट तो यही है, वोट तो यही है, यही लोग देंगे, यही लोग सरकार बनाओगे। एक मेरे एक से नहीं बनेगी। अगर नहीं, आप क्या, जो आम आदमी है उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखो, आम मुद्दे के तो यही रहती है, सुरक्षा रहे उनकी, उनके भाई पानी भराव ना हो, पानी की निकासी हो, या सबके हर गांव की एक अलग अलग अपनी परेशानी है। तो जैसा कि पिछले 10 वर्षों से आपके प्रदेश में भाजपा थी, क्या सुरक्षा व्यवस्था का माहौल ठीक नहीं? ठीक था, ठीक था। अच्छा। पानी निकासी, जैसा कि आपने बताया, पानी निकासी गांव की एक सबकी आप अपनी, हर गांव में, जैसे हमारे गांव में पानी गाड़ों में कहीं ना कहीं भर जाए, सरपंच काम भी कराते हैं, निकलवाते भी हैं, लेकिन करें क्या, पानी बाहर नहीं जा पा रहा ना, कहीं पानी की सुविधा नहीं हो पा रही बाहर अगर पानी बाहर निकल जाए तो दिखते नहीं आए। अब जिसकी गाड़ नीचे रह जाए, कहीं उठाने की बात है वो परेशान, नीचे छोड़वाओ तो परेशान। तो हर आदमी किसी न किसी चीज़ से परेशान है, हर आदमी की तो इच्छा पूरी होती नहीं।
अच्छा, यानी कि आपका कहना ये है कि जो ग्राम पंचायतों में मार्ग हैं मौजूदा, उनके नीचा होने से या मकान ऊंचा होने से पानी की निकासी की समस्या है और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या आपने इस योजना में किसी अपने क्षेत्रीय विधायक से, मंत्री से, एमपी से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान नहीं कराया? नहीं कराया है। कारण क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि सरपंच के अधीन है सब कुछ। बस सरपंच देखेगा, या जिसकी भी गली के अंदर परेशानी है वो शिकायत करते हैं सरपंच साहब के पास में, और सरपंच आगे करता है, उसकी कार्रवाई भी होती है, गाड़ू उभरती भी है। चलो खैर, वो समस्या आपकी शायद ग्राम पंचायत स्तर से समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाती है, करते भी, काम भी कर रहे हैं लोग जी। वैसे प्रदेश में क्या इस बार जो चुनाव है वो क्या लग रहा, रोजगार को लेके होगा युवाओं के, या सुरक्षा, या कुछ और क्या व्यवस्था? देखो जी, जो बेरोजगार है वो अपने रोजगार ने कहेगा, बाकी बेरोजगारी तो बहुत कम है। आप कहीं भी चले जाओ, लोगों को घास खेतों में काम करने के लिए नहीं मिलते, कहीं भी चले जाओ मजदूरी के लिए मजदूर नहीं मिलते। कहाँ गए वो? कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं ना वो लोग। मेरे लिए नहीं है तो रोजगार हैं, काफ़ी रोजगार, लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मकान है, जो बिल्डिंग है जो बनने लग रही है, बिना रोजगार के, बिना पैसे के नहीं बनती। क्यों? ये लोग डकैती थोड़ा डाल रहे हैं, ये रोजगार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने से ही ये मकान बन रहे हैं, ये बिल्डिंगें जो बन रही हैं ये पैसे से ही बन रही है। तो त्यागी जी, आपका कहना यह है कि रोजगार तो सभी के पास है, सभी के पास। तो क्या विकास के नाम पे वोट करेंगे लोग? नहीं, विकास किस टाइप का हो? विकास हो रहा है, जो सरकारें काम कर रही है। तो चुनाव में क्या सभी आवश्यकताएं पूरी होगी इस बार? लोग उत्साह नहीं दिखाएंगे? देखो, समस्या है तो कभी, या कोई भी चीज़ ना एकदम खत्म तो होती नहीं और ना पूरी होती, कभी नहीं होती। ये आगे आगे कोई भी चीज़ हो ना, अगर मान लो मैंने कह दिया अब ये रोड यहाँ तक आ जाए, तो अगला कह देगा नुबला यहाँ तक क्यों, नुबला वहाँ तक जाना चाहिए था। तो सबकी समस्या तो जुड़ती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो क्या मतलब कांग्रेस कह रही भाजपा शासन में कोई काम नहीं हुआ? देखो, ये राजनीतिक स्टंट है, ये एक दूसरे का आरोप लगाने का। अब कांग्रेस आ जान दियो, फिर बीजेपी कहने लग जाएगी। ये सभी नेताओं का ऐसा ही है कि इन वोटरों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ झूठ तो बोलना पड़ेगा। अगर वो काम करते भी हैं तो हमने नहीं पता पानीपत में क्या काम है, कि मैं पानीपत कभी गया ही नहीं। जो पानीपत गया है तो उसने पता है, या जो कराने गया है उसने पता है सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है। अब जो जाता नहीं कहीं बाहर, जो निकला नहीं है, जो फील्ड में नहीं गया बंदा, वो तो ये कहेगा वाकई में काम नहीं हुआ। क्यों? उनको तो अपने चार दीवारी के अंदर काम चाहिए। अब वो तो सरकार नहीं करके देती, किसी को भी नहीं करके देती, चार दीवारी के अंदर काम नहीं होते। तो वैसे चलिए खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप दल एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा आपके यहाँ, आगामी माह में मतदान होगा, आपके मतलब जो लोग टच में हैं, या आपका क्या विवेक है, किस बात को लेकर आप किस दल को, तो किस नाम से वोट करेंगे? विकास से, सुरक्षा से, डेवलपमेंट भी ठीक है, डेवलपमेंट भी ठीक है, सब चीज ठीक है जी। स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा भी ठीक है, यातायात सेवा, सब ठीक है जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब तो पिछले 10 वर्षों में क्या भाजपा ने सभी चीजों को पूरा कर दिया? पूरा तो कभी होता ही नहीं। तो क्या खामी क्या है? तो खामी तो कहीं ना कहीं रह जाएगी, और रहती भी है। कोई भी काम आप करो, उसमें नकल काटने के लिए मैं तैयार हूँ। तो क्या मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा, मतदान के लिए या चुनाव 5 वर्ष बाद आपके प्रदेश में है, क्या लोगों में उत्साह नहीं है, साइलेंट है लोग? नहीं, साइलेंट तो हमेशा रहते ही है। हरियाणा के लोग हैं, शांत रहते हैं थोड़ा सा। तो चुनाव के टाइम पे पता लगेगा वोट कौन कहाँ पे डाल गया। यानी अभी उत्साह नहीं है लोगों में? अभी उत्साह नहीं है, यानी कि एक अपने कैंडिडेट की इंतजार कर रहा है। जैसे मान ले मैंने किसी पे है भैया, उसको टिकट मिल जाए तो वोट वहाँ डालूं। किसी को लग रहा है यार मेरी बिरादरी को टिकट मिल जाए, मैं वहाँ वोट डालूं। तो सबको आप अपना वो है, यानी कि टिकटों का वितरण होने के बाद ही सभी दलों के, उसके बाद लोगों में ऊर्जा भरे करता रहा। अच्छा, क्या अब चुनाव है, पिछले 10 वर्षों में क्या बेहतर हुआ, क्या कुछ खामियां रही, उस पर थोड़ा बताएंगे? बढ़िया रहा भाई, बढ़िया रहा। अन्य खा। अच्छा, तो क्या इस बार फिर बीजेपी आएगी? बीजेपी आवेगी, देवेंगे बीजेपी की वोट। यानी कि ताऊ जी तो मना कर रहे, कह रहे क्या गए कुछ सारे हिसाब के हैं। अच्छा, हाँ, वो आप मने थोड़े कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि अपनी मर्जी की बात है भाई, कोई किसी का दो, अच्छा, कांग्रेस दो, बीजेपी दो,
तो सभी मतलब जो है कार्य ठीक चल रहे? हाँ सही ठीक है। आपका क्या नाम है? मेघराज है भाई। मेघराज जी, हाँ जी क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है इस बार चुनाव में आपके यहाँ? भाई, वो बताइए भाई साहब ने तो पार्टियों की तो टक्कर हमने दिख ही रही है भाई। आगे और अभी महीना, आगे भी महीना है बाकी। यानी एक महीने में कुछ परिवर्तन हो सकता है? वो भी सगा परिवर्तन, पब्लिक है भाई। फिलहाल दो ही पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी। बस वैसे चुनाव जैसा है अब प्रदेश का 5 साल का, तो इसमें मेन मुद्दे क्या है? जनता ज्यादा किन मुद्दे को लेके मतदान करेगी? भाई मुद्दे तो है, काम तो गरीब आदमी के हक में तो बथेरे कर लिए भाई, कोई मानता भी नहीं है इस बात ने है। यानी काम तो बथेरे कर दिए, काम की तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि गरीब आदमियों के काम बहुत हो गए भाजपा सरकार में। गरीब ने क्या चाहिए भाई? दाने मिल जाए, टाइम पे खाने मिल जाए, और गरीब आदमी ने क्या चाहिए है भाई? यानी कि जो राशन वितरण का जो कार्य है वो आपकी नजरों में सही रहा, गरीब आदमी को सही समय पे मिला? नहीं मिला तो सही समय पे, मगर परेशानी खड़े रहो भाई, खाली आदमी हो खड़े रहो वाला। यानी लाइन लंबी थी, लाइन से परेशान हुए, उसमें घंटों घंटों खड़ा होना रहता। शाम तक भी हो जाए बाजे टेप तो। अच्छा, कहीं घपलेबाजी तो नहीं थी कोई? नहीं गपलाबाजी तो नहीं थी, गपलाबाजी नहीं, बस वो यही परेशानी है कि ज्यादा टाइम खराब हुआ है। अच्छा, टाइम खराब हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं तो और सब बेहतर है? हाँ और सब ठीक है। सुरक्षा लाइट ठीक आ रही है आपके यहाँ? हाँ ठीक है ठीक है। प्रत्याशियों की सूची फाइनल ना होने के कारण लोगों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव जो होगा वो किसान, मजदूर, सुरक्षा सभी मुद्दों पर रहेगा। हालांकि कुछ का कहना है कि सभी आवश्यकताएं अधिकतर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ खामियां हैं जो इस बार उन्हें उम्मीद है कि जो भी सरकार बनेगी वो सभी को दुरुस्त करेगी। लोगों का कहना है कि टिकट फाइनल होने के बाद पता लगेगा कि किस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। अभी किसी का कुछ अनुमान यहाँ नहीं लगा पा रहे हैं। सुधीर चौधरी के साथ कैमरामैन देवराज चौहान।